बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। रिपोर्टर टाइम के साथ मैं हूं राना उमर। मैं आज नेशनल असम्बली में मौजूद हूं। कल शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म के लिए नामजद हो चुके हैं, मुंतखब हो चुके हैं। अब देखना यह है कि शहबाज गवर्नमेंट के लिए नए चैलेंजेस क्या होंगे, क्या इन पर अमल दरामद हो पाएगा। आए अरकान पार्लियामेंट से जानते हैं कि इस बारे में उनका क्या कहना है। अस्सलाम साहब, शहबाज गवर्नमेंट के लिए आप क्या नए चैलेंजेस देख रहे हैं और क्या इन पे अमल दरामद होगा या ये पहले की तरह सिर्फ बातों तक ही लिमिट रहेगी? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो इस वक्त माशी बहरान है, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत है। फिर गैस के मुतबादिल आपको तलाश करना, तलाने के क्या जरा आपके पास है। फिर उसके बाद पानी बिजली का मसला है। अब बिजली, तेल, गैस की कीमतों में कमी नहीं होगी तो अवाम तो मतलब ये कि कोई ऐसा वक्त होगा कि ये अवाम इसी तरह देखता रह जाएगा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा। जब लाट चलेगा बंजारा तो लोग तो अपने हाथों मामला लेंगे, जराइम बढ़ते चले जाएंगे। एक आदमी की तनख्वाह 30-40 हजार है, उसमें 20 हजार गैस का बिल है तो कैसे देगा वो? मतलब ये कि फिर अपने बच्चों की तालीम को देखे, वो अपने घर का किराया दे, आने जाने का, वैगनों का, बसों का किराया दे, फिर उसके बाद में माँ बाप की इलाज मालजा देखे, फिर खाने पीने का खर्चा। ये कैसे होगा? ये तभी होगा तब चारों बड़ी जमातें, तो हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज माशी बहरान और उसको हल करने के लिए कौमी इत्तेफाक है और उसके लिए पीटीआई अपोजिशन की जमातों को भी समझना है कि भाई उनको वोट इसलिए नहीं मिला कि वो ऐवान ना चलने दे, इसलिए वोट नहीं मिला कि हुकूमत को गिरा दे। उनको वोट इसलिए मिला कि भाई अपोजिशन में बैठो या हुकूमत बनाओ। अच्छा, अगर पीटीआई जो है वो उसको हुकूमत बनानी चाहिए, उसके पास ज्यादा वोट थे, लेकिन नहीं बनाए तो अपोजिशन में बैठ के ऐवान को चलने दें। क्योंकि उनसे भी सवाल जब वोट लेने दोबारा जाएंगे तो बोलेंगे अच्छा महंगाई खत्म करने के लिए क्या किया, बेरोजगारी के लिए क्या किया, तो उनके पास ही जवाब नहीं। इससे ऐवान में मिल बैठ कर ये रिलीफ देना, इसे अपनी जिद, अपनी अना, अपने कायद, वो सारे ये तो जद्दोजहद, कुर्बानियां तो देनी होती है, जेलों में जाना पड़ता है। कौन नहीं गया? 5-5, 6-6 साल हम भी जेलों में रहे, तो ये कौन सा अनोखा काम कर रहे हैं कि जो इन्हें जेल में भेजा तो ये लाडले हो गए और बाकी लोग जेल में जाएं तो वो आम आवाम है। तो देखिए, सबके साथ ऐसा ही शुरू हुआ माजी में। हाँ, आइंदा ना हो, अगले इलेक्शन में इस तरह के इल्जाम ना लगे, उसकी बात करें, वरना ये 5 साल गुजर जाएंगे, इल्जाम जवाब इल्जाम, इल्जाम जवाब इल्जाम। अवाम अब सबका हिसाब करने वाले हैं कि भाई आपको वोट दिया था महंगाई, बेरोजगारी के खात्मे के लिए, आपने क्या किया। बस। अच्छा मैडम, खवातीन के लिए क्या नए कानून आपके ज़हन में है और क्या आप मुतारिफ करवाने जा रही हैं कानून खवातीन के बारे? बिल्कुल, आपने देखा जी, आफ्टर दी LFO जो एक स्ट्रेंथ आई है पार्लियामेंट में खवातीन की, और उन्होंने फिर अपना लोहा भी मनवाया है, क्योंकि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एज कम्पेयर टू द मेन खवातीन में ज्यादा है और पाई गई है। और अभी आपने उसका रिजल्ट भी देखा कि लेजिस्लेशन जो है वो एक मार्केबल लेजिस्लेशन
لیجسلیشن جو ہے اس پارلیمنٹ میں کی ہے اور خواتین کے حوالے سے کی ہے. ہمارے معاشرے میں ونریبل گروپس اگر آپ دیکھیں تو وہ خواتین اور وہ بچے ہیں, تو ان کے حوالے سے لیجسلیشن کافی حد تک ہم نے بینگ اے ممبر آف دا وومن کاکس لے کے آئے بھی ہیں, اور انشاءاللہ ان فیوچر بھی آپ دیکھیں گے کہ ہم اس پہ کام کریں گے. اور جہاں کہیں پہ بھی سیگمنٹ سائلنٹ ہے لیجسلیشن کے حوالے سے وہ ڈیفینیٹلی ہم فلور پہ لے کے آئیں گے اور اس کے لیے کام کریں گے. لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو میں سمجھتی ہوں کہ انٹرپرینیورشپ, جس کی شریعت میں ایگزامپلز بھی ہیں اور اجازت بھی دیتی ہے اپنے حدود اور قیود میں, تو ہماری اکانومی جو اس وقت صورتحال ہے, اگر خواتین کو ہم امپاور کریں اکانومی کے حوالے سے, تو میں سمجھتی ہوں وہ تمام مسائل جو کہ بنیاد ہے اسی اکانومی کی وجہ سے وہ ختم ہو سکتے ہیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ اس پور ماسز کو مین سٹریم میں لے کے آئیں اور وہ مواقع پرووائڈ کریں اور فیسیلیٹیٹ کریں ان خواتین کو, اگر وہ اسکلڈ ورکر ہیں یا جو بھی ہیں, تو وہ فیسیلیٹی جب ہم پرووائڈ کریں گے تو انشاءاللہ ڈیفینیٹلی صورتحال بہتر ہوگی. معاشی چیلنج ہے, کی صورتحال ہے, عام آدمی کا ایشو ہے مہنگائی کا, وہ سارے چیلنجز جو سارے شہباز شریف صاحب کو ایک ویل جذبہ ہے, اس سے کام کرے گا جس طرح ماضی میں کیا, پنجاب میں کیا یا 16 مہینے میں کیا. اللہ خیر کرے. تو سر یہ جو مہنگائی کا بت ہے تو یہ کنٹرول کرنے میں حکومت ناکام نظر آئے گی, کامیاب؟ حکومت کو مہنگائی سے, پبلک کو ریلیف دینے سے, عوام کی سہولت فراہم کرنے سے, عوام کی فلاح و بہبود سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. ان کو تو عہدوں کی بندربان سے دلچسپی ہے, فلاں صدر, فلاں گورنر, فلاں وزیر اعظم. نہ وزیر اعظم ایم این اے ہے, نہ وزیر اعلیٰ پنجاب ایم این اے, نہ نواز شریف ایم این اے. آگے ہمارے ساتھ اجنبی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ حکومت ہے پاکستان. کل شہباز شریف نے مفاہمت کی پالیسی کی تھی کہ یہ کی جائے گی, تو اب دیکھیں کل محمود اظہر 2 سال تک انہوں نے ہمیں مارا, پیٹا, ہم پہ بوگس پرچے کیے, پولیس کو غنڈے کے طور پہ انہوں نے عوام پہ مسلط کیا. پورے پاکستان میں انہوں نے طوائف الملوکی کو نافذ العمل کیا. ہمارے ایم این اے, سینیٹر, ایم پی ایس توڑے, ہمارے لیڈر کو 7 ماہ سے جیل میں ڈالا ہے. اور یہ باتیں مفاہمت کی کر رہا ہے. مفاہمت کی بات کرتے تو اعلان کرتا کہ تمام سیاسی قیدیوں کو ہم چھوڑتے ہیں, خان کو رہا کرتے ہیں. اب کمیشن بنانے پہ کوئی اعتراض نہیں جو فارم 47 کی ریگنگ کی تفتیش کرے. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ جس پہ ہم انگلی رکھیں ان کو آپ صرف جوڈیشل کمیشن ہو, کسی ہائی کورٹ کے 1, 2, 3 ججز سے یا سپریم کورٹ کے ایک جج سے اس کمیشن کے ذریعے انکوائری ہو کہ یہ کتنے سیٹیں رگ ہوئی ہے, تو یہ مفاہمت ہوتی. زبانی جمع خرچ ہے, مفاہمت کی بات کر رہے ہیں, میں مفاہمت کی کس بات پہ مفاہمت ہوگی؟ 17 میں نے اس کے ساتھ یہ وزیر اعظم بنا, یہ مفاہمت کا حق کدھر رکھتا ہے؟ مفاہمت کا حق تو اس کو تھا جو کہ اس ایوان کا لیڈر بنتا. پاکستان تحریک انصاف کیا رول پلے کرے گی اپوزیشن میں بیٹھ کے؟ پاکستان تحریک انصاف جو ہے قانون کی حکمرانی کے لیے اور اسیر سیاسی قیدیوں کے لیے اور اپنا مینڈیٹ ریکور کرانے کے لیے ہم ان کو کوئی رعایت نہیں دیں گے پارلیمان کے اندر. اچھا مرزا صاحب یہ بتا دیں, آپ کے صدر کے جو امیدوار ہیں ان کے گھر رات کو چھاپا پڑا, کل آپ بات کرنے لگے, اسپیکر بند کر دیا گیا, کیا کہیں گے آپ؟ ابھی آپ کو اندر بھی نہیں آنے دیا جا رہا, ابھی روکا گیا ہے. بھروسہ کیا آپ کی گاڑی بھی روکی گئی ہے, یہ گیٹ پہ روک. سر کیا نئے چیلنجز دیکھ رہے ہیں شہباز گورنمنٹ کے لیے؟ شہباز گورنمنٹ کے لیے چیلنجز ہی چیلنجز ہیں. جب جو گورنمنٹ بغیر نمائندگی کے آئی ہو, ہارنے کے بعد جو شخص جو ہے یہاں حلف لیتا ہو بطور ایم این اے کا, اور پھر اس ایم این اے کے نسبت سے وہ پرائم منسٹر کا امیدوار بن جائے جس کو عوام کی تائید نہیں ہے, جو عوام نے مسترد کیا ہو, اس کے لیے چیلنجز ہی چیلنجز ہیں. ہم ایسی حکومت یا ایسے پرائم منسٹر کو کیسے مان سکتے ہیں جس کو عوام نے مسترد کیا ہو؟
सो चैलेंजेस ही चैलेंजेस है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आतिफ साहब, मुझे ये बताइएगा कि शहबाज शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म के लिए नामजद हो गए हैं और आज हल्फ उठा रहे हैं, तो क्या देखे हैं कि क्या नए चैलेंजेस होंगे शहबाज को? देखिए, शहबाज शरीफ साहब तो पहले भी 16 महीने वजीर आजम रहे थे, उन्होंने कौन सा कमाल कर दिया था? आवाम के लिए तो कुछ नहीं किया था। आवाम के लिए तो महंगाई थी, आवाम के लिए तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, तहरीक इंसाफ के लीडर्स को, इमरान खान साहब को जो हुआ उन्हीं के 16 महीनों में हुआ, और वो सारी कौम के सामने है। अलबत्ता अपने लिए उन्होंने बहुत काम किया। 1200 अरब रुपए के जो केसेस थे वो सारे उन्होंने माफ करवा दिए हैं, अपने लिए कवानीन बनाए हैं, अपने लिए केसेस खत्म किए हैं। तो मजीद भी ये अपने लिए सब कुछ करते रहेंगे। अवाम के लिए तो इन्होंने ना पहले कुछ किया है और ना फिर कुछ करेंगे। अच्छा आतिफ साहब, IMF की तलवार लटकी हुई है। 24 जून को जो है उन्होंने डेडलाइन दी है कि वो इंस्टॉलमेंट जो है वो वापस करेंगे। अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती तो उनका लाएअमल क्या होता, और अब शहबाज गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करेगी? देखिए, शहबाज गवर्नमेंट तो सिर्फ और सिर्फ वहां जाके मिन्नतें करते हैं। अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती, देखिए जब आपके पास अवाम का मैंडेट होता है आप सख्त फैसले कर सकते हैं, क्योंकि अवाम ने आपको वोट दिया होता है। अब ये यहाँ पे जो फॉर्म 47 वाले बैठे हुए हैं, 9 और 10 फरवरी का इलेक्शन इन्होंने जीता है, 8 का तो हार गए हैं, तो ये सख्त फैसले नहीं कर सकते, क्योंकि इनको भी पता है कि ये इलेक्शन हार गए हैं। उनके चेहरों से पता चल रहा है। ना वो सख्त फैसले कर सकेंगे, ना बाहर की दुनिया इन पे ट्रस्ट करेगी, क्योंकि उनको भी पता है कि ये इलेक्शन हार के आए हैं, माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। तहरीक इंसाफ के साथ जितना जुल्म करना था कर लिया, बल्ला ले लिया, लीडर को जेल में डाल दिया, वर्करों को जेल में डाल दिया, उसके बावजूद भी ये हार गए हैं। तो ये क्या करेंगे? ये तो नहीं कर सकते कुछ भी। तो आतिफ साहब, कितना पीरियड देख रहे हैं कि ये वाली गवर्नमेंट जो है वो अपना टाइम पूरा करेगी, मुद्दत पूरी कर मेरे पाएगी? ख्याल में ये मुश्किल से मुद्दत पूरा करेगी, क्योंकि अवाम के सब्र का पैमाना भी मेरे ख्याल में, अगर ये मजीद महंगाई करेंगे, जो कि ये करेंगे, इनके पास और कोई इलाज है नहीं, तो ये महंगाई करेंगे और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करेंगे। कल जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है महमूद खान चौधरी साहब, उनके घर पे छापा पड़ा है। जो पंजाब में PTI के लोग एहतजाज के लिए निकले थे, उनको मरियम नवाज ने जेलों में डाल दिया। तो इससे कैसे आप सियासी इस्तेहकाम लाएंगे और कैसे हुकूमत बेहतर तरीके से चलेगी या इकॉनमी कैसे बेहतर होगी? शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा अंजुम साहब, नए चैलेंजेस क्या देख रहे हैं शहबाज गवर्नमेंट में? लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज पूरे पाकिस्तान में माशी चैलेंज है। उसके लिए तो चाहिए तो ये कि तमाम सियासी पार्टियों को मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन एक पार्टी तो ऐसी है जिससे पहले उम्मीद थी ना अब उम्मीद है कि वो इस मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करेगी। सिर्फ सोशल मीडिया की पार्टी है और सोशल मीडिया पे ही अपने सारी एडवर्टाइजमेंट कर रही है। पाकिस्तान को ना पहले उसने कुछ किया ना अब कुछ किया, लेकिन पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग में और दूसरी तादी जमातें साथ शामिल हैं। आप जानते हैं कि जब हम 2013 में हुकूमत दी थी, उस वक्त भी पाकिस्तान को इससे ज्यादा माशी मसाइल थे, मुल्क के लिए सिक्योरिटी के मसाइल थे, सारे लोड शेडिंग मसाइल थे, सब चीजों पर हमने काबू पाया। तो अब भी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ये मुल्क चलेगा। 5 साल में आप ना सिर्फ हम मुल्क को माशी टाइगर दोबारा बनाएंगे, हम IMF से भी मुल्क को इंशाल्लाह निजात लाएंगे। गवर्नमेंट में और क्या वो उन पर अमल दरामद होंगे या पहले की तरह के सिर्फ बातों की हद तक रहेंगे? कोशिश तो उनको करनी चाहिए, इस बार फुल फ्लैश उनको हुकूमत मिली है और हर मस्बत कदम पे हम बगैर किसी जो है ना शर्त के उनके साथ देने को भी तैयार है। तो दे शुड परफॉर्म, दे शुड परफॉर्म। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा खटक साहब, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में बैठने जा रही है, तो किस चीज पे आप लोग अहमियत देंगे, मैंडेट क्या होगा और क्या रोल प्ले करेंगे? जी, इवान में आने का मकसद और हमें पाकिस्तानी कौम को वोट देने का मकसद जो है वो बिल्कुल क्लियर एंड क्रिस्टल है। हमें लोगों ने वोट दिया था कि इमरान खान को आप लोगों ने रिहा कराना है, क्योंकि इमरान खान इस टाइम 25 करोड़ अवाम के दिलों में बसते हैं। इमरान खान से हमारी कौम इश्क करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो हमें
वोट इमरान खान की रिहाई का मिला था। तो सबसे पहले हमारी जदोजहद जो है वो इमरान खान और हमारी जितनी भी लीडरशिप, हमारे वाइस चेयरमैन जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब, हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट परवेज इलाही साहब, हमारी खवातीन, हमारे वर्कर जो जेलों में है, तो सबसे पहले तो हमारी स्ट्रगल जो है वो इनके लिए होगी कि हम उन तमाम को रिहा कराएं, और इसके अलावा जो है रुपोश हैं उनकी हम मदद करें। तो हमें वोट इसलिए मिला था। और दूसरी चीज है, वोट तहरीक इंसाफ को मिला, इमरान खान को मिला। हमारी हुकूमत बनने जा रही थी, हमें 180 से ज्यादा नशिस्तें हमने हासिल की थी। पाकिस्तानी कौम ने हमें मैंडेट दिया था, फॉर्म 47 के जरिए हमारे मैंडेट को तब्दील किया। तो हमारी जदोजहद जो है वो अपने मैंडेट की वापसी के लिए होगी कि हम अपना मैंडेट कैसे वापस ले। ये जो चोर और लुटेरे इधर जो ये जाली वज़ीर आज़म और जाली स्पीकर बना बैठा हुआ है, तो इनके खिलाफ हमारी जदोजहद होगी। और तीसरी चीज कि इस मुल्क में हमने आईन बहाल कराना है, रूल ऑफ लॉ कायम करना है कि आईन बहाल हो। इमरान रियाज जो हमारे सहाफी जर्नलिस्ट है, उनका क्या कसूर है? उसने सिर्फ अपनी राय दी, उसके ऊपर आपने उसको जेल में डाल दिया। इसी तरह असतूर को आप उठा के ले गए। कल महमूद खान अचकजई के घर के ऊपर जो प्रेसिडेंट का हमारा उम्मीदवार है, उसके घर के ऊपर पुलिस चली गई, हमारे घरों के ऊपर पुलिस जा रही है, और शायद आपकी इंटरव्यू के बाद मेरे पीछे भी पुलिस पड़ जाए। तो क्या अपने राय का इजहार करना इस मुल्क में जुर्म है? लाहौर में, पिंडी में प्रोटेस्ट हमारे दानी के खिलाफ हमारे वर्कर जो लीडरशिप करते उनको उठा के ले गए। हमारा एक वर्कर अभी लाहौर आईसीयू में पड़ा हुआ है, उसके ऊपर बदतरीन तशद्दुद किया है। तो ये किसने कराया है? तो क्या हम खामोशी से बैठ जाए? तो हम ना इनको चैन से बैठने देंगे और ना ये हुकूमत इनको चलाने देंगे। साहब, IMF की तलवार लटकी हुई है, 24 जून को जो है वो किस्त वापस करनी है। अगर शहबाज गवर्नमेंट है अभी, तो IMF का क्या रोल? अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होती तो क्या मैंडेट रखती IMF के? जी देखिए, जब आपके साथ कौम का मैंडेट हो, जब कौम आपके साथ खड़ी हो, क्योंकि IMF के साथ अगर आपने डील करना है, आपने लोन लेना है, तो उनके कुछ शरायत होते हैं, तो उन शरायत के ऊपर ही आपको वो पैसे मिलने होते हैं। जब आपके साथ कौम का मैंडेट ही ना हो, जब आपके साथ कौम की सपोर्ट ही ना हो, तो ये जो भी फैसला करेंगे कौम इसको रिजेक्ट कर देगी। जी देखिए, हमें भी अंदाजा है कि इस मुल्क में बड़े मुश्किल फैसले लेने हैं मईशत की बेहतरी के लिए। इलेक्शन कराने का मकसद ही यही था कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए, सियासी इस्तेहकाम के बाद माशी इस्तेहकाम आएगा और मुल्क आगे बढ़ेगा। जब मुल्क पॉलिटिकली स्टेबल नहीं होगा तो माशी इस्तेहकाम कैसे आएगा? जब इस्तेहकाम नहीं आएगा, कौम को आपके ऊपर एतमाद बहाल नहीं होगा, तो आप कैसे IMF को वो पैसे वापस करेंगे? काने पार्लियामेंट का यही कहना है कि नए चैलेंजेस गुर्बत का खात्मा है, अवाम को मुश्किल हालात से निकालना है, उनके लिए रोजगार पैदा करने हैं, और खवातीन के लिए जो मखसूस कवानीन, नए कवानीन जो हैं वो अपनाए जाएंगे, उनको हकूक की फराहमी है, उनको बाहिम्मत बनाना है, उनको शऊर देना है। कैमरामैन अमीर राजपूत के साथ राना उमैर, A1 TV इस्लामाबाद।